आचार्य संघ की जय हो। सदा संतोष कर प्राणी, सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, यदि दुख से बचा चाहे। सिर्फ 2 लाइन काफी है। बहुत अच्छा संबोधन है कि हे भाई, तू संतोष कर, यदि सुख से रहना चाहता है तो संतोष कर ले, दुख से बचना चाहता है तो तृष्णा को घटा दे। दुखों की जड़ तृष्णा है। तृष्णा से जो दुख होते हैं वो किसी और चीज से नहीं होते। जितनी तृष्णा है, जितनी आसक्ति है व्यक्ति को, उतना दुख है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता स्यो माही न ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। आकुलता बढ़ाने वाले सारे साधन हैं संसार के। और क्या करें ज्ञानी लोग, ऐसे ही समझते हैं कि चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो सुखी हो जाएंगे, और जब तक चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो सुखी हो ना हो, रवाना जरूर हो जाते हैं। आत्म को सुख है सुख सो सुख, लेकिन लोगों ने उसको उल्टा कर दिया। बोले आत्म को हित है सुख सो सुख, विषय भोग में लइए, विषय भोग धन बिन नहीं ताते, धन ही धन कमाइए। रहने दो, जंगल है, पहाड़ है, मंदिर है, तो बंदर क्यों नहीं होंगे? और बंदरों को तो वैसे ही मालूम है कि पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक है। अभिनंदन भगवान के सामने दूसरे पहाड़ पर टोंक है, तो सीधा रिश्ता है अभिनंदन भगवान का और भगवान का और बंदरों का। और बंदर यहां भी आज उपस्थित हो गए, वो शिखर जी की खबर कराने आए। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो, अति लोभ से व्यक्ति त्रियंच गति का पात्र बन जाता है। मायाचारी करने से व्यक्ति त्रियंच गति का पात्र बन जाता है। बड़े मंच पर बड़ा ही आ सकता है। छोटे मोटे को तो जगह ही नहीं। कुछ मत करो। देखो, अपने पुरखों की से इतना भी मतलब, डार्विन ने कहा मनुष्यों का पूर्वज है बंदर, इतना समझदार है, भगवान की भक्ति करने दो। अरे आदिनाथ भगवान के पिछले भावों पर विचार करो। जब वज्र जंग की पर्याय में मुनिराज को जंगल में आहार देते हैं, तब 4 प्राणी आहार देने के लिए, आहार देखने के लिए उपस्थित होते हैं। उसमें एक बंदर भी होता है। बंदर, सूकर, सिंह और नेवला, वो आहार देते हैं और वो आहार देखते हैं। वो चारों जीव आगे चल कर के आदिनाथ के बेटे बनते हैं और वो भी मोक्ष जाते हैं। ये समझदार है। बोले एक ही पल से क्या होगा? 500 सदस्यों की टीम तो बाहर बैठी है।
पर्यायगत योग्यता, तिर्यंच पर्याय के सुख, तिर्यंच पर्याय के दुख। आप आकुल व्याकुल मत हो, सिर्फ देखो, ओनली सी, डोंट टच। आज आप इंसान के रूप में हैं, इसलिए पशु को, बंदर को देख करके विचार कर रहे हैं। क्या ये जीव बंदर की पर्याय में नहीं गया होगा? इस इंसान की पर्याय में कितने साल हुए आपको? अरे भाई, 4 कसाएं जीव के अनादिकाल से लगी हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और इन चारों कसायों से चारों गतियों का परिभ्रमण होता रहता है। और इन गति के परिभ्रमण होते में जो व्यक्ति बहुत क्रोध करता है वो नरक का पात्र बनता है। जो बहुत मान करता है और कोई धर्म हो तो थोड़ा बहुत वह मृदु स्वभाव वाला हो तो मृदु स्वभावी होने से मनुष्य हो जाता है। जो व्यक्ति मायाचारी करता है वो तिर्यंच बन जाता है। जो व्यक्ति बहुत लोभ करता है, मायाचारी करने से बंदर बनते हैं। आप उसको डंडा लेके भगाने लगे। अगर अवधि ज्ञानी मुनिराज होते तो बताते कि यह बंदर पिछले जन्म में इसी किशनगढ़ के वैद परिवार में, वैद परिवार मत बोलो, पटनी परिवार भी मत बोलो, बस इतना बोलो कि किसी एक परिवार में जन्म लिया था, धर्म भी करता था, मंदिर भी जाता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी मायाचारी जब कर रहा था तभी आयु का बंध हो गया और बंदर बन करके आज यहाँ उपस्थित है। अरे भाई, अवधि ज्ञानी मुनिराज तो बिल्कुल परफेक्ट बताएंगे। अब वैसा ज्ञान इस युग में नहीं है, लेकिन फिर भी जिनवाणी के माध्यम से समझ में आ सकता है कि जीव कैसी कैसी पर्यायें भोगते। आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव सब हमारे जैसे, बल्कि गोरापन देखो तो अपन में से कई से ज़्यादा है उसका गोरापन भी। फिर लेकिन क्या करें, तिर्यंच पर्याय है। बोलते तो हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं क्यों आया हूं। बस हूं, अपने दांत दिखाएंगे और थोड़ा सा आवाज निकालेंगे। क्या करें, मुख की रचना ऐसी है कि वो अक्षर नहीं बोल सकते। अपने में भी तो देख लो, अपने यहाँ एक दिन एक युवक आया, बोले बोल नहीं पाता, बोलता है तो वे कुछ भी बोलता है, आवाज अक्षर नहीं निकलते। हमारा सौभाग्य है कि इंसान की पर्याय है और ऐसा मुख है, ऐसी जीव है कि हम चाहें तो भगवान की पूजा कर सकते हैं, भक्ति गा सकते हैं, भजन कर सकते हैं। वो चाहे तो मुझे समझ है, तिर्यंच को भी बहुत समझ होती है। कितने लोगों को पता होगा, घर में छोटा बच्चा बीच रास्ते में सोया है, आंगन में दरवाजे से निकलती हुई पीछे वाले आंगन में जाना है गायें। गायें जब चर कर के शाम को आई तो बच्चा बीच में सोया रहता है, गाय इधर इधर पैर रख करके और निकल जाती है। कुत्ता रखवाली करने के लिए बैठा रहता है, जब तक घर के लोग ना आ जाएं तब तक बच्चों की सामान की रखवाली करता रहता है। संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, लेकिन क्या करें, योनि बिगड़ गई। बिगड़ क्या गई, जब मौका था संभलने का तो कुछ छल कपट कर लिया, आयु बंध गई, भोगो। इसलिए ज्ञानी धर्म ध्यान को धर्म ध्यान की दृष्टि से करें, कोशिश करें सरल स्वभावी जीवन रहे, छल कपट से रहित जीवन रहे। देखो, क्रोध जाता है तो क्षमा भाव आता है। क्षमा कौन कर सकता है? जो जिसका क्रोध चला गया है, जिसका अनंतानुबंधी चला गया है।
मान जाता है तो मृदुता आती है, क्षमा मांग सकता है, क्षमा करिएगा, नमन कर सकता है, वंदन कर सकता है, मृदुता। मायाचारी जाती है तो सरलता आती है, सरल स्वभावी जीव। और लोभ जाता है तो सुचिता आती है। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। आज शौच का ही दिन माने, सत्य का नहीं। पूजा में, सूत्रों में, गाथाओं में कहीं कहीं पहले सत्य का नाम लिखा मिलता है। और लिखे पर मत जाओ, प्रैक्टिकल विचार करो। क्रोध गया तो क्या आया? क्षमा। मान गया तो मृदुता। मायाचारी गई तो सरलता आ गई, ऋजुता आ गई। और लोभ जाएगा तो क्या होगा? सुचिता आएगी, शौच धर्म आएगा, पवित्रता आएगी। लोभी व्यक्ति हृदय का पवित्र नहीं हो सकता। बैठो, कल आहार सही हुआ था ना? बैठो फिर। अब वो देखा ना, 2 महाराज गए तो अपना भी लाइन में नंबर लग सकता है, लेकिन उनके 5 उपास हैं, उनके कल का अंतराय है, इनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम जरूर है, लेकिन एक उपास कर लो तो सर्दी खांसी बुखार आपो आप भग जाता है। लंघनम प्रथमौषधम, पहली औषध है लंघन। और अगर हमने विधि पूर्वक उसको उपास का रूप दे दिया तो भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही होता है। करने वाले कर रहे हैं, आज चौथा उपास कर रहे हैं। बिना लोभ को छोड़े ना तो तपस्या होती है ना सत्य होता है। लोभी व्यक्ति से आप सत्य की कांक्षा कर सकते हैं? लोभी आदमी सत्यवादी हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक लोभ रहेगा तब तक कोई सत्यवादी नहीं हो सकता है। लोभ जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में सत्यता आएगी। तो अर्थ सूत्र में अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं, सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्यक्षानन, रुभिचि, भाषणम च पंच। जो व्यक्ति क्रोधी है, जो लोभी है, जो डरपोक है, जो हंसी मजाक करता रहता है, ऐसा व्यक्ति सत्यवादी नहीं हो सकता। ये सब चीजें छोड़े और जिनवाणी के अनुसार बोलना सीखे, वो व्यक्ति ही सत्य व्रत का धारी हो सकता है। इसलिए जो शुचि होगा वो सत्य वाला होगा। जब तक वो अशुचि है, जब तक वो उसका हृदय पवित्र नहीं है, जब तक लोभ है, तब तक किसी भी हाल में सत्यवादी नहीं हो सकता। लोभी लाभात लोभो प्रवर्धते, लाभ होने से कई बार लोभ और बढ़ता है। कोई कोई होता है जो संतोष स्वीकार कर लेता है, वरना लाभ होता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है, और चाहिए और चाहिए। कई धन वाले लोग दान भी नहीं कर पाते। वो यही हिसाब लगाते हैं कि अब 5 करोड़ हो गया और मेहनत करेंगे तो अगले साल तक 6 करोड़ हो जाएगा, 7 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ हो गया और करेंगे तो 11 करोड़ हो जाएगा। वो हो जाएगा कि ना हो जाएगा इसका कोई ठेका नहीं है। लेकिन अगर ये जो कमाई है इसमें से 6%, 6 या 7% आपका दान में निकलता रहेगा तो निश्चित रूप से अर्थ के आगम के रास्ते बने रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। निकालते जाएंगे तो आता भी जाएगा। इसीलिए बहुत लाभ
लोभ को बढ़ा देता है। लाभ और लोभ में कितना सा अंतर है। एक मात्रा बढ़ जाती है कि लोभ होता है। लाभ तो शुभ पूर्वक हो सकता है, लेकिन लोभ कभी शुभ पूर्वक नहीं होता। भारतीय संस्कृति में व्यापारी लोग भी लिखते हैं शुभ लाभ। शुभ से आया गया जो लाभ है ना, शुभ से आया हुआ जो लाभ है वही लाभदायक है। अशुभ से आया है वो लाभ लाभ नहीं रहेगा, या तो लोभ बन जाएगा या अलाभ बन जाएगा। और अलाभ बनेगा, आया हुआ भी जाएगा, रखा हुआ भी जाएगा। और लोभ बन जाएगा तो कभी ना कभी जेल भिजवाएगा, इनकम टैक्स का पड़ेगा, सब बटोर के ले जाएंगे। इसलिए जिनके पास धन संपत्ति बढ़ती है, हम तो कहते हैं उनको कि ऐसे गुरुकुल, ऐसे आश्रम, अनाथाश्रम, गौशाला आप समझ लो और चुपचाप एक मुश्त दे करके उन्हें सबसे बड़ी जो जरूरत हो वो जरूरत पूरा करो। भले नाम लिखाओ मत लिखाओ, कोई दूसरा आके हफ्ताबंदी मांगे, लोभ कितना खतरनाक होता है। एक प्रसंग वो अजमेर का है, पुलिस वालों ने एक व्यापारी से हफ्ता वसूल किया, 23,000 रुपये से चालू किया, 2 करोड़ तक पहुंच गया। हफ्ताबंदी पुलिस वालों ने, लोभ इतना बढ़ गया कि उसको पूरी तरह से लूट लिया। अंततः उसको बड़े स्तर पर शिकायत करना पड़ी कि मुझे मारते हैं, घसीटते हैं, लूटते हैं। और अब वो पुलिस वाले भी सब लाइन में लग गए। बड़े बड़े अधिकारी कितने लालची होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन ऐसे लालची होते हैं कि यूं उनको लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन फिर भी 5,000 10,000 के लिए सामान्य गरीब लोगों तक को तंग करके रख देते। लेकिन इन लोभी लोगों की बड़ी दुर्दशा होती है। एक बार सीधा छापा पड़ता है और पड़ता है, कहीं ना कहीं निकलता। आपको पता है ऐसी कोई कहानी? आपके गांव में ही ऐसा हुआ? गांव का नाम मत बताओ, नहीं तो बखेड़ा हो जाएगा। इसलिए कभी संग्रह हो गया तो उसको सही सही जगह पर निकाल दो। ये फिक्र मत करो कि बच्चों का क्या होगा। योग्य सक्षम बच्चे होंगे तो बोले पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। जो कि आज दान का दिन नहीं है और न हम आपको दान को बहुत प्रेरित करने वाले हैं। बस इतना जरूर कहेंगे कि बहुत लोभ में पढ़ पढ़ करके और अपना धर्म ध्यान का समय छोड़ दिया, भक्ति का समय छूट गया, स्वाध्याय का समय छूट गया, आत्मीय लोगों से मिलने का समय छूट गया। सिर्फ पैसा 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 मारो, परमेश्वर मुंह पैसो रो दास। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, हैं? ऐसे लोग हैं, धन को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। धन से सुख मिलेगी ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन धर्म से सुख मिलेगा इसकी पूरी गारंटी है। सुबह 6 बजे से आप लोग यहाँ बैठे एकदम पंक्तिबद्ध और आनंद से पूजा कर रहे हैं। अभी 10 बजने को आ गए, लेकिन आप लोगों का ऐसा कोई भयंकर दुख, भयंकर तकलीफ, बहुत आक्रोश, माराकुटी का विचार आया? इससे तो प्रैक्टिकल तुरंत सुख मिल रहा है। बोले धर्म से सुख मिलता है, आप बताओ कहाँ मिलता है? अरे कहीं मिले ना मिले, यहाँ आके देखो कि धर्म से सुख मिल रहा है कि नहीं। शांति से बैठना, निराकुलता होना, सहज रहना, यही सबसे बड़ा सुख है। सुख और क्या चीज होती है? मुंह में कुछ डालें, स्वाद आए, वो सुख है? कितनी देर का सुख है? घाटी उतरे माटी, आइसक्रीम चाट रहे हैं, चाट रहे हैं, कितनी देर स्वाद है? जब तक
जीप पर है, घाटी उतरा माटी, और उल्टा दस्त कर जाए उसका भी कोई पता नहीं। सुख हुआ 2 सेकंड का और दुख हो गया हफ्ते भर का। परसों की बात है, हाँ 8 दिन हो गए। एक माँ आई, कहने लगी कि बहुत तकलीफ हो गई, बहुत तबीयत खराब है, चला नहीं जा रहा है। फिर एक श्रावक आया कि वो तो वहीं पर पड़े हुए हैं, वहाँ से आ भी नहीं रहे। फिर हमने कहा तुम 2-4 जने जाके लेके आओ। लेके आए तो मेरी तो तबीयत खराब है, मेरी तबीयत। हमको पता है कि तबीयत खराब का मूल कारण क्या है, या तो टेंशन या फिर असन। तो हमने पूछा कि क्या बात का टेंशन हो गया? कोई टेंशन नहीं है। खाया क्या था? कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। कुछ तो खाया होगा, सुबह से ही खाया क्या था? तो कुछ नहीं खाया, जरा से 2 गिलास रोटी के खाए थे, पानी पिया था। हमने कहा कुछ तो खाया होगा। तभी उनका सहयोगी पास में खड़ा था, तो उन्होंने कहा पूरा पूरा बताओ कि क्या क्या खाया। तो क्या बोले हैं? ढोकला। तो सुबह से बस मैंने तो 2 ढोकले खाए, बस 2 ढोकले खाए। दही बड़ा, ये तुमने सही नाम बताया, ऐसा यही बताया था उनने। दही बड़े खाए हमने 2। दही में दही भी होगा तभी तो दही बड़ा बनेगा। हमने कहा बीमारी का कारण यही है। एक तो सावन का महीना, पवन करे शोर, उसके ऊपर दही बड़े का जोर, क्या होगा? वैसे ही आयुर्वेद कहता है कि इन महीनों में छाछ, मट्ठा और दही जैसी चीजों से बचिए। ये जो आप पर्युषण में 10 दिन का हरि का त्याग होते हैं ना, ये आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल सही है। आपको चाहिए कि जब तक बारिश हो रही है लंबे समय तक, तब तक ज़्यादा हरी का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो नई नई हरी साग भाजी में जब तक धूप तेज नहीं लगते तब तक किसी तरह के कीटाणु हो सकते हैं। उसके अपने खुद का पूरा विकास ना होने से वो नुकसान कर सकती है। इसलिए धर्म से भी जुड़ गया। हरि का त्याग है बहुत लोगों का। कोई ले भी रहे हैं तो 1-2 लेते हैं, काम चलाने जितना। तो हमने कहा कि या तो आप को शुद्धि हो जाए या आप उल्टी कर दो। तो उल्टी तो बोले 2 हो गई, तो हमने कहा 1-आध और होएगी तो तबीयत सही हो जाएगी। आप इस बात को समझें, पेट में रखा हुआ अन्न अगर ना पचे, ठीक ठिकाने अंग को ना लगे, तो वो भी बेचैनी और बीमारी में कारण बन जाता है। ऐसे ही बैंक में या घर की तिजोरी में भरा हुआ पैसा भी जंजाल में कारण बन जाता है। इसलिए ऊपर से नीचे से कहीं से भी उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकाल देना चाहिए। आपको पता है, रिश्तेदारों को लोग जब रिश्तेदार आए तो किसी बच्चे को 100 रुपये दे दिए, किसी को 500 रुपये दे दिए, किसी को चांदी की माला, किसी को सोने की माला। ऐसे लगभग ये चलता था। अब कितना चलता वो पता नहीं, अब तो मोबाइल देते होंगे। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को, छोटा बच्चा है और उसके हाथ में पकड़ा देंगे 1000 रुपये। अब उन्हें पता है कि इसको जो चीज़ खाना है उस 2-5 रुपये में भी आ जाएगी, लेकिन उसका आशा है कि इनके परिवार के लिए सहयोग भी हो जाएगा और हमारे पास से थोड़ा सा निकल भी जाएगा, रिश्तों में मिठास भी बनी रहेगी। ऐसे होना चाहिए। आप सक्षम है तो बेटे के बहाने, शिक्षा के बहाने, किसी चीज के बहाने आपको अपने आसपास के भाई भतीजे, गांव के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, किसी ना किसी का सहयोग करते रहना चाहिए। कितना लोभ करेंगे? ये तो कसाय है ज्ञानी। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, बोले इतने बड़े आदमी आए थे, महाराज ने तो 2 मिनट बात भी नहीं करी। इतने बड़े आदमी आए थे,
महाराज ने तो उनसे कुछ बोला नहीं। महाराज कहते तो पहला कलश तो वो ही ले लेते। महाराज बोले ही नहीं। यानी साधु की दृष्टि में अगर किसी धनपति की कीमत होगी तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जो धन का धर्म के लिए सदुपयोग करता रहता होगा। तो उसके लिए थोड़ी प्रशंसा करेंगे कि देखो इतना संपन्न होने के बाद भी व्यसनों में जाने की बजाय धर्म ध्यान में इसका जीवन जाता है। बाकी धन जो है परिग्रह है, प्रशंसा के योग्य थोड़ी है। परिग्रह तो परिग्रह है। 5 पाप कौन से हैं? बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है। और अगर जोर जोर से परिग्रह की निंदा कर दी जाए तो कुछ लोग तो अभी नाराज हो जाएंगे। नाराज मत हो। श्रावक के पास धन पैसा होना चाहिए, लेकिन ये समझ भी होना चाहिए कि परिग्रह लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ पाप का बाप है। आदमी कोई तो छोटा मोटा पाप, छोटा मोटा व्यसन करता होगा। ये जो लोभी अधिकारी होते हैं ना, लोभी इंजीनियर होते हैं, लोभी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये इतने खतरनाक होते हैं कि रेत का पुल बना देंगे। भले उस रेत के पुल से कोई गाड़ी गुजरेगी, पुल टूटेगा, 100 के 100 आदमी पानी में बह जाएं, मर जाएं, उससे कोई मतलब नहीं उनको। स्कूल बनाया, सरकारी भवन बनाया, छत कोई लेंटर नहीं डालेंगे, रेत भर देंगे, और एक बारिश में गिरेगा, नीचे बच्चे पढ़ रहे होंगे, दबेंगे, मरेंगे, वो लीपा पोती करके फिर ही हो जाएंगे। ये लोभ पाप का बाप। और इन दुष्टों का क्या हाल होगा? कई बार तो उसी जीवन में देखने को मिलता है, और कई बार दुर्गति के पात्र तो बनते ही हैं। यानी व्यापारी वर्ग के आप बैठे हैं और समझदार भी हैं। आग्रह सिर्फ इतना सा है कि अपने कारोबार में कुछ भी ऐसी मिलावटखोरी ना करें कि किसी परिवार को सीधा आघात लग पड़े। कोई आपकी चीज खा करके लेकर के और परेशान हो जाए। हो सकता है गेहूं में गेहूं मिला दो, भले 10 रुपए किलो का गेहूं 20 रुपए किलो में भले मिला दो। आप बढ़िया रास्ता बता दिया महाराज ने, लेकिन इससे ये कोई मरेगा तो नहीं। पहले तो किसी तरह की मिलावटखोरी, ईमानदारी आज भी प्रतिष्ठित है। चोर भी अगर कहीं से रुपया लाएगा, सुरक्षित रखना होगा तो किसके पास जाएगा? पाटनी जी के पास। ये ईमानदार आदमी हैं, इनके पास रख देंगे तो कहीं जाने वाला। कौन लाया है जी? काला जी, कौन लाया है पैसा? चोर किसी का कहीं से भी मार के या 2 नंबर का कमा के लाया है। अब वो चाहता है कि सुरक्षित रख दूं, तो किसके पास रखेगा? चोर को भी पता है कि ईमान की कीमत है। ध्यान में आया? और अगर अपन ईमानदार लोग ईमान के रास्ते चलते रहेंगे तो इससे बड़ा धर्म और श्रावक का क्या होगा? सौभाग्यशाली हो। अथो मूलम अनर्थाणम। अर्थ अनर्थ का मूल है। मूलाचार में अथो मूलम, प्राकृत भाषा के शब्द कितने प्यारे हैं। अथो मूलम अनर्थाणम। बोले अनर्थों की जड़ क्या है? अनर्थों की जड़ है अर्थ। क्या है कासलीवाल जी? अनर्थों की जड़ बोले तो धन। कब है? जब लोभ से इकट्ठा इकट्ठा करते रहो तब। अगर सही सही रास्ते निकालते जाओ तो लोभ पाप का बाप है। क्रोध क्रोध यमराज, माया विष की बेलड़ी, मान विषय गिरिराज। और देखो तो काया बूढ़ी हो चई, तृष्णा भई जवान, और लोभ बढ़ गया।
ऐसे में कैसे करें निज आत्म कल्याण। वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, जिसमें वो वेश्या रहती है और पंडित जी को उनकी पत्नी कहती है कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर लेके आओ। लोभ का पाप का बाप कौन है? बताओ, पाप का बाप कौन है छुल्लक जी? हैं? आपको तो बिना ही किसी के पता पड़ गया, इसलिए झंझट में पड़े बिना ही छुल्लक बन गए। वो पंडित जी को नहीं मालूम था। पत्नी ने कहा खोज के लाओ, और किसके यहाँ जाते हैं? एक जगह बैठ जाते हैं, रहता है वेश्या का घर, और पूछते हैं। उसने पूछा कहाँ के लिए निकले हो, क्यों निकले हो, क्या बात है? उससे प्रश्न पूछते हैं कि भाई इसलिए निकला हूँ और काशी जाकर के मैं रिसर्च करके आऊँगा कि पाप का बाप। उसने कहा कि जाना है, कोई बात नहीं, थोड़ा विश्राम कर लो, लंबी यात्रा है, और फिर आगे की कथा तो सबको पता है ना। पंडित जी अंदर बैठो। हो छी छी छी, वेश्या के घर में अंदर कैसे बैठ? आपको दक्षिणा के 100 रुपये दूंगी, बैठना ही तो है, मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। पापी तो बहुत आते हैं, पुण्यात्मा कौन आता? उनने भी सोचा रुपये मिल रहे हैं 100, बैठने में क्या दिक्कत। आप सुबह से शाम तक बैठे ही हैं, पानी तो पी लो। छी 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 छी, तुम्हारे हाथ का पानी, पानी तो सब पवित्र होता है, गंगा जल कौन सा अपवित्र होता है? मैं 1100 रुपये दक्षिणा दूंगी, आप प्यास बुझ जाएगी, शांति से समय कट जाएगा। कौन देख रहा है यहाँ पर? पंडित जी ने कुछ खाया भी तो नहीं आपने सुबह से, हैं? कोई चौथा उपास तो नहीं है? उन्होंने कहा उपास तो नहीं, तो खाओ, कुछ खाओ। अरे रे 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 रे, कैसी बात करते, तुम्हारे घर का तो पानी पीना भी पाप है, भोजन की बात कर। 2100 रुपये देंगे। भोजन तो देवता है, अन्न देवता, अन्नपूर्णा, उसमें तो क्या है, भोजन तो कर ही लो। सोचने लगे कि भूख तो लगी है। थाली भी परोस के आ गई और खाने की तैयारी भी हो गई। उसने कहा आप तो अपने हाथ से रोज खाते हैं, मैं तो यूं पतित हूं, मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, एक गिलास मेरे हाथों से ले लो। अरे कैसी बात कर दी। उन्होंने कहा कि देखो पूरे 11,000 रुपये, कम तो नहीं है 11, उस जमाने में बहुत होते थे। उनने विचार किया यहाँ कौन देख रहा है, 11,000 रुपये तो साल भर का काम चल जाएगा। और जैसे उनने अपनी हाथ दिखाई और उसने गिलास उठाया, गिलास बीच में ही छोड़ा और एक जोड़ का झापड़ लगाया। बोले पंडित जी, पाप का बाप कौन है इसे समझने जानने के लिए काशी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपकी शिक्षा पूरी हो गई। लोभ पाप का बाप है। लोभ में पड़ करके आप अशुद्ध व्यक्ति के हाथ से भी भोजन करने को तैयार हो गए। और ये ऐसे ही आजकल के नेता, अधिकारी, बेईमान लोग, अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन बेईमानों की भी कोई कमी नहीं, ये लोभ में फंसते जाते हैं। एक बार रिश्वत ले ली, दूसरी बार ले ली, तीसरी बार वो सीधा ईडी को साथ में लेके आता है, सीधा सीबीआई भी आती है और रंगे हाथों। लोभ पाप का बाप, उतने में संतुष्ट हो जाते। मिलावटखोरी करने वाले भी ऐसे करते हैं, इतना सा फायदा हुआ तो इतनी मिलावट करेंगे। ऐसे मत करिएगा। सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग इन सब जंजालों से
बचे रहते हैं। गलत रास्ते चलना नहीं, किसी का गलत करना नहीं। ध्यान रखना, जो हमारे भाग्य में है वो कहीं से भी हमारे पास जरूर आएगा, और भाग्य में नहीं है तो आकर के भी भाग जाएगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। भाग्य चमकाइए, और भाग्य चमकता है पुण्य से, और पुण्य मिलता है देवशास्त्र गुरु की आराधना से। छोटी सी जिंदगी, बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे। कितने अरमान। आपसे आग्रह है, लोभ मत करो। ज्ञानी केवल धन का ही लोभ नहीं होता है, आयुष्य का भी लोभ होता है। मैं जीता रहूं, और जीते रहने के लिए कई लोग अभक्ष भी खा डालते हैं। देश में एक ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो गए। किसी ने पूछा, भोजन में तो शाकाहारी करता हूं, लेकिन कभी कभी मछली का सूप पीता हूं। निकल पड़ते हैं कोई ना कोई, हर जगह एक आध उल्टे सुलटे आदमी। क्या हो गया, अमर हो गए क्या? आखिर वो भी तो मर गए। अपने जीवितव्य के लिए दूसरों का जीवन क्यों लेते हो? अपना भवन बन जाए, समझाने वाले भी आते हैं, मुर्गे की बलि दे दो, तुम्हारा ये काम सिद्ध हो जाएगा। ध्यान रखो, किसी भी जीव जंतु को मार करके आप लोभ करके अपना कोई कार्य सिद्ध करना चाहें, ऐसा कभी होता नहीं है। पाप होता है, पाप से और नुकसान होता है। परिवार का लोभ, संपत्तियों का लोभ, बहुत तरह का लोभ होता है। इन सब लोभों से बचें, निर्लोभ बने। धरि हृदय संतोष, है ना? अभी आप गा रहे थे, धरि हृदय संतोष, करहूं तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार। आप कहोगे शौच का मतलब क्या होता है? रोज सुबह शौच जाते हैं, वो वाली शौच तो नहीं, टॉयलेट वाली। यहां शौच शब्द बना है शुचि शब्द से। शौच का मतलब पवित्र, शुचि से शुचिता, पवित्रता। और जो लोभी है वो पवित्र नहीं होता है, और जो निर्लोभी होता है उसका उत्तम शौच धर्म होता है, पवित्र होता है। शरीर की पवित्रता से कुछ सिद्धि नहीं होगी। गोरे गोरे लोग भी काले काले कारनामे करते हैं, लेकिन कई बार सांवले सलोने लोग भी औरों का उपकार करते हैं, हृदय से पवित्र होते हैं। हृदय की पवित्रता, जीवन में पवित्रता हो, अहिंसा से पवित्रता हो, हृदय की पवित्रता हो, किसी का मन ना दुखे, हमारे कारण से कोई परेशान ना हो जाए, कोई दुखी ना हो। नहीं तो जिंदगी ऐसे चली जाती है। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए। कितना काम करते हैं जिंदगी भर में लोग? पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए, बंधुजन को छोड़कर धन दुर्गति में चल दिए। आप आजीविका करना, परिवार चलाना, जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा संग्रह भी कर लेना, लेकिन अति आसक्ति का भाव मत पालना। सहज पुण्य से कमाई होती जाए, परिवार बढ़ता जाए, समृद्धि बढ़ती जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन निरंतर माथाफोड़ी, निरंतर क्लेश, निरंतर कपट कर करके हाथ तो कुछ लगता नहीं। सभी का जीवन शुचि हो, उत्तम शौच धर्म वाला बने, उत्तम
और निर्मलतम परिणाम हो। मुनियों के जीवन में तो पवित्रता होती है। जो गृहस्थ सही ढंग से आजीविका करता है, कमाए हुए में से थोड़ा सा दान करके दूसरों का सहयोग करता है, वह जीवन, उस गृहस्थ का जीवन भी धन्य है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक है। विशाल राज्य संपदाएं छोड़ करके, स्वरूप को जान करों के उन्होंने महान तप का मार्ग स्वीकार किया। कठिन तपस्या करके केवल ज्ञान पाया और केवल ज्ञान के बाद धर्मोपदेश दिया। अंतिम वर्षों में सम्य शिखर जाकर के कौन से कूट से मोक्ष पधारे? कौन सा है पुष्पदंत भगवान का कूट? सुप्रभ कूट से मोक्ष पधारे। जय बोलिए पुष्पदंत भगवान की। ओम ह्रीम।